बात करेंगे वक्फ कानून के, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिला। और अब कर्नाटक के बेल्लारी से खबर इस समय, जहां विशाल प्रदर्शन इस समय चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग हैं बेल्लारी में, सड़क पर एकत्रित हुए हैं और बेल्लारी में HR गोलवियप्पा चौराहे पर वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है। हाथों में तिरंगा भी लिए हुए आपको दिखाई देंगे लोग, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में सांसद ई तुकाराम, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य नासिर हुसैन, पूर्व मंत्री बी नागेंद्र, विधायक नारा भरत रेड्डी भी इसमें शामिल हैं। और हर तरफ आपको दिखाई देंगे कि हाथों में प्लाकार्ड लिए हुए, तख्तियां लिए हुए, सब विरोध कर रहे। मानव श्रृंखला भी बनाए गए वक्फ कानून के खिलाफ। दिल्ली में भी एक तरफ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ बेल्लारी कर्नाटक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक ये तस्वीर आप देखिए, ये चौराहा, ये और चौराहे के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि लोगों की किस कदर भीड़ है। पूरे वाहन दूसरी तरफ थमे हुए दिखाई देंगे आपको, भीड़ ही भीड़, पैर रखने की जगह नहीं है। हजारों लोग एकत्रित हुए हैं इस चौराहे पर और नारेबाजी हो रही है। मांग यही की जा रही है कि इस कानून को वापस लिया जाए। मुस्लिमों के खिलाफ ये कानून है, ऐसा कहा जा रहा है। सगाई राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सगाई राज, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर दिखाई दे रहे हैं वहां? देखिए, बहुत लोग, 1000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे बल्लारी में, जहां पे वक्फ लॉ के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया था। और राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन और उनके अलावा कांग्रेस MLA नागेंद्रा और कांग्रेस का MP तुकाराम भी बल्लारी में मौजूद थे। और वहाँ पे इनके अलावा मुस्लिम लीडर्स भी मौजूद थे। इन लोगों का एक ही डिमांड था कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने वक्फ का अभी लॉ इंट्रोड्यूस किया है उसको रिवोक करना है। ये एंटी पुअर है और मुस्लिम को टारगेट करते हुए इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस प्रोटेस्ट के दौरान इन लोग ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया था। पूरा बल्लारी के शहर में ये प्रोटेस्ट किया गया था और 1000 से भी ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। सगाई राज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और वक्फ कानून के खिलाफ इस समय देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में देश भर के मुस्लिम संगठन इकट्ठा है। जलसे का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। कार्यक्रम का नाम दिया गया है वक्फ बचाओ सम्मेलन। सम्मेलन में मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता भी शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सैफुल्लाह रहमानी, महासचिव अब्दुल रहीम मुजद्दिदी, मौलाना महमूद मदनी है, जमीयत उलेमाए हिंद के सादतुल्लाह हुसैनी है, जमात इस्लामी हिंद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार नए कानून के खिलाफ आवाज उठा रहा है और अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी इस कानून को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस यानी वक्फ प्रोटेक्शन या सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस है। और इसमें बुनियादी तौर पर ये जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है और वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं उससे क्या ख़तरनाक नताइज निकलने वाले हैं और किस तरह के असरात पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में होने वाले हैं, उसको हम बहुत तफसील से लोगों के सामने रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, असल में सेंट्रल गवर्नमेंट भी और हमारी बाज़ मीडिया चैनल्स भी बराबर लगातार ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए लाया गया है, इसके गरीबों को फ़ायदे मिलेंगे। इतने 75-70 साल के अंदर गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। ये पूरी की पूरी गुमराह करने की कोशिश है। जब आप जायदादें छीन लेंगे, जब आप मस्जिदें छीन लेंगे, जब आप कब्रिस्तान छीन लेंगे, जब आप जो है खानखाहें छीन लेंगे, तो उसके बाद क्या चीज़ बचेगी जिससे कि आप गरीबों का फ़ायदा पहुँचाएँगे। संवाददाता आशुतोष अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या वाकई कानून के प्रावधानों पर वहां चर्चा हो रही है या भावनात्मक बातें ज्यादा चल रही हैं? और क्या और पॉलिटिकल पार्टीज भी ओवैसी के अलावा मौजूद हैं, उनके सदस्य? अब तक ओवैसी पहुंचे हैं और
और उनके साथ साथ हालांकि अभी दूसरी पार्टी के खासकर जो जेपीसी के सदस्य थे उन्हें न्योता दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मौजूदगी नहीं देखी गई है। जो आपने सवाल पूछा कि दरअसल यहाँ बात किस चीज़ पर है, यहाँ उस कानून के प्रावधानों को जो संगठन है ये दरअसल उनके नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं। मौलाना फजलुद्दीन इस समय बात कर रहे हैं स्टेज पर, जिनको आप देख रहे हैं, और वो एक एक करके जो यहाँ पर तकरीरें चल रही हैं, अभी आप जिनको देख रहे हो मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिकी हैं, महासचिव हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, रहमानी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दरअसल मसला ये है कि देखिए हमने जो कानून पढ़ा है ये बातें जो उसमें हैं वो कैसे आपके बुनियादी हकों के खिलाफ हैं। एक बात सही है कि भावनात्मक बातें इसमें ज़्यादा हैं और इस चीज़ पर जोर दी जा रही है कि जो जमहूरियत ने, जो संविधान ने उन्हें हक दिया है कि आपको लोगों तक जाना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि आपको लोगों तक पहुँचना है, हर किसी तक पहुँच करके ये बताना है कि ये लड़ाई जो है ज़मीन की नहीं बल्कि उनके दीन की है। तो जाहिर है भावनात्मक बातों का असर बहुत ज़्यादा होता, खासकर तब जब आप जो है उसे एक जन जागरण की अवस्था में ले जाते हैं। तो ये बताते हैं कि कानून बुनियादी तौर पर आपकी ज़मीनों के खिलाफ है और वही संदेश यहाँ से अब तक कम से कम देने की कोशिश हुई है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज में अभी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर खुद ओवैसी नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के आंदोलन को की जो है पूरी रूपरेखा भी तैयार है और वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का आंदोलन अब और तेज होगा। 24 को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में APCR एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जमात इस्लामी के लीगल विंग द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 26 अप्रैल को बताया जा रहा है कि कोलकाता में मुस्लिम संगठनों के द्वारा वक्फ बचाओ सम्मेलन होगा। 27 तारीख को महाराष्ट्र में होगा। वहीं 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 मई की बात करें तो जमशेदपुर में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन होगा। तो सिलसिलेवार 3 से 4 मई को तारीख को जमीयत उलेमाए हिंद की देवबंद में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां लाखों की संख्या में मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि और समाज के लोग बताया जा रहा है कि एकत्रित होंगे। दिल्ली में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं तो पटना में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर इस वक्फ कानून के समर्थन में अपनी दलील दोहराई और विरोध करने वालों पर सवाल उठाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता, लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच में दूसरा मोर्चा बीजेपी का। पार्टी ने नए कानून की खूबियां बताने की मुहिम शुरू की है। बीजेपी ने वक्फ कानून पर दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए एक बुकलेट और पैम्पलेट्स जारी किए हैं, जिनकी मदद से पार्टी वक्फ कानून का पूरे देश भर में जन जागरण अभियान चलाकर बताएगी कि इसके फायदे क्या क्या हैं। इन बुकलेट और पैम्पलेट्स को बांटा भी जाएगा। 16 पन्नों की ये बुकलेट है जिसमें वक्फ का इतिहास है, 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया संशोधन और उसके मनमाने प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी है। नए कानून के फायदे गिनाए गए हैं। वक्फ से जुड़े हुए भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के मामलों की विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है।